गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश की फर्स्ट क्लास से जो है वो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। बिल्कुल जीरो से मैं शुरू करूँगी आपको। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास बिल्कुल बेस्ड जो है वो जीरो लेवल वाली रहने वाली है, लेकिन इसमें मैं आपको जीरो टू एडवांस लेवल तक सिखाऊंगी। पहले जो इंग्लिश में हम स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए? सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। ये तो आप सभी को आते होंगे। अल्फ़ाबेट्स आ गए हमें, तो अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या रहते हैं? अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 है। ये 26 भी डिवाइड है आपके टू पार्ट्स में। एक तो आपकी वॉबल और एक आपकी कंसोनेंट। वो अल्फ़ाबेट्स भी हमारे जो है वो टोटल हमारे पास 26 होते हैं, जो डिवाइड होते हैं 5 वोबल्स और 21 कंसोनेंट्स में। इन वोबल्स और कंसोनेंट्स से ही हमारे क्या बनते हैं? लेटर बनते हैं, लेटर्स बनते हैं। और जब लेटर को जॉइन किया जाता है तो हमारे वर्ड बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड से हम सेंटेंस तक कैसे जाएंगे? जो वर्ड्स है, जब आपका वर्ड प्लस वर्ड जॉइन करते हैं हम, तो क्या बनता है आपका? फ्रेज। फ्रेज बनता है बट नॉट हैव कंप्लीट सेंस। ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है फ्रेज। जो वर्ड प्लस वर्ड जॉइन किया जाता है और ये हमें कंप्लीट सेंस देता है, तो क्लॉज बनता है। जब वर्ड प्लस वर्ड हमें क्लॉज की सेंस देता है तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस, ये हमें कंप्लीट जो है वो सेंस देता है, ये हमें कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन जो वर्ड प्लस वर्ड फ्रेज है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो आपका जो सेंटेंस है वो फ्रेज प्लस क्लॉज से ही आपका क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस जो है वो आपका फ्रेज प्लस क्लॉज से मिलकर ही बनता है। ठीक है, अब हमें पता चला कि जो सेंटेंस है वो कैसे बना। करेक्ट, आई होप यहाँ तक आप सबको पता चला कि सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य। अब इस सेंटेंस के भी अलग अलग जो है वो मीनिंग है। अगर हम देखें सेंटेंस को जो है वो दो भाग है। एक आपका मीनिंग के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर, और आपका सेकंड है स्ट्रक्चर के आधार पर यानी रचना के आधार पर। वाक्य के जो भेद है वो मीनिंग के आधार पर जो है वो 5 है, और स्ट्रक्चर के आधार पर आपके 3 है। 3 रहेंगे आपके सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। और इंग्लिश में आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मीनिंग के आधार पर आपके 5 रहेगी। नंबर 1 असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड रहेगा आपका इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ रहेगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फोर्थ रहेगा आपका, लास्ट रहेगा फिफ्थ आपका एक्सक्लामेटरी
सेंटेंस। करेक्ट। मीनिंग के आधार पर 5 टाइप्स और स्ट्रक्चर के आधार पर आपके 3 टाइप्स रहेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आपका जो असर्टिव सेंटेंस है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस जो है वो एक तो आपका यस और नो। नो में जो हमें वो आंसर मिलेगा इससे, जैसे डू यू गो टू स्कूल, तो ये कहेगा यस आई एम और आई एम नॉट। तो हमें यस और नो में जब जवाब आंसर मिलता है तो दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंस। अगर आपको नहीं में नॉट वाली सेंस में आंसर मिलता है, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये आपको नेगेटिव सेंस में मिला। तो असर्टिव सेंटेंस के आगे 2 टाइप्स रहते हैं, जिसमें हम देखेंगे ये जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस और ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। असर्टिव के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। जब हमें नॉट के सेंस में आंसर मिले दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, और यस के सेंस में हमें आंसर मिले दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड था आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जब हमें एक तो यस और नो में आंसर मिले, और एक आपका WH, जब WH क्वेश्चंस हो, WH से क्वेश्चंस हो, जैसे WH से जैसे व्हेन, वेयर, विच, इनसे क्वेश्चन हो, जैसे वेयर यू, जैसे आपका यस वेयर डू यू लिव, ठीक है, जैसे वेयर डू यू लिव, ठीक है। या व्हाट इज योर नेम, विच इज योर जो है विच इज योर फेवरेट बुक, ड्रेस, या विच इज योर फेवरेट मूवी। इस तरीके से जब हमें व्हाट से WHO यानी व्हाट से हमें क्वेश्चन मिले तो दैट मीन्स इंटेरोगेटिव है वो। इंटेरोगेटिव या फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन मिले हमें, तो हमें पता चलता है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव और इंटेरोगेटिव आपका हो गया। थर्ड है हमारे पास इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हमें जो है कमांड, रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों का, रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिट, इन सब चीज़ों का पता चलता है। जैसे कमांड देते हैं हम ओपन द डोर, ओपन द डोर, या प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये क्या है आपका? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग देते हैं, या फिर आपका प्रे करते हैं, या फिर आपका कर्स, ये वाले सेंटेंस रहते हैं। जैसे नॉर्मली हम इसको याद कर सकते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, या फिर आपका मे लिव यू लॉन्ग, मे लिव यू लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट है आपका 5
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें हमें वाओ, ओ या फिर अल्लाह, जिसमें हमें एक तो ये चीज़ मिले, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सक्लामेटरी साइन है। इससे हमें पता चलता है कि जो है हम जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। जैसे हम बोलेंगे वाओ, व्हाट अ प्लेस, वाओ व्हाट अ ड्रेस, ओ अल्लाह, या फिर वाओ हुर्रा, इंडिया वॉन द मैच। इस तरीके के जब हमें सेंटेंस मिलते हैं तो, और ये लगा हो वाओ, ये और मेन आपका ये चीज़ एक्सक्लामेटरी साइन होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको ये जो है क्लासेस बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो है यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।